हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 247। दोस्तों, आप सबको पता है कि रेलवे की जो वैकेंसी है आरआरबी जेई की 2025 की, वो आपके शॉर्ट नोटिस के रूप में आपको बता दिया गया कि 2570 वैकेंसी आपकी इस बार निकाली गई हैं और उसके जो फॉर्म है वो 31 अक्टूबर से ऑनलाइन फॉर्म आप भर सकते हैं, 31 ऑफ अक्टूबर से। दोस्तों, जो ये वैकेंसी निकाली गई है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट और सब डिपार्टमेंट में ये 2570 वैकेंसी आपकी निकाली गई हैं। इसमें आप देख सकते हैं डिज़ाइन एंड ड्राइंग हो गया, एएमयू हो गया, जनरल सर्विसेज हो गया, पीयू यानी प्रोडक्शन यूनिट हो गया, आपका टीआरडी है, आपका ट्रैक हो गया, ठीक है, और वर्कशॉप है, ब्रिज है, डिज़ाइन ड्राइंग है, पीवे है, ट्रैक मशीन है, वर्क्स है, कैरेज वैगन है, सीएमटी है, सीएमए के अंदर डिज़ाइन ड्राइंग, डीजल शेड, पावर, ठीक है, आरएनडी, सिग्नल, टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप, स्टोर्स डिपो। ये डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट हैं आपके, सॉरी ये सब डिपार्टमेंट आते हैं जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के अंदर आपके आते हैं, ठीक है। 2570 वैकेंसी है। तो दोस्तों, ये तो अभी एक शॉर्ट नोटिस है जिसमें वैकेंसी के बारे में बताया गया, लेकिन आप जब अभी आपका डिटेल नोटिफिकेशन आपका आएगा तो दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन के अंदर आपको साथ में मेडिकल स्टैंडर्ड भी बताए जाते हैं। जी हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड। रेलवे के अंदर मेडिकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये फाइनल स्टेज भी कह सकते हैं सिलेक्शन के लिए। फाइनल सिलेक्शन होने के लिए आपका 4 स्टेजेस होती हैं। पहला स्टेज सीबीटी 1 जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज आप जब क्लियर करते हैं ये आपका ओनली क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। इसको ओनली क्वालिफाई करना होता है, इसको सिर्फ आप क्वालिफाई करते हैं और जो बच्चे इसको क्वालिफाई करते हैं, जो स्टूडेंट्स को क्वालिफाई करते हैं, वही सीबीटी 2 सेकेंड स्टेज दे पाते हैं। सेकेंड स्टेज आप जो देते हैं इसके बेसिस पे आपका जो है मेरिट बनती है। उसके बाद जिन बच्चों का इसमें होता है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद मेडिकल होता है और ये मेडिकल अगर आप क्लियर करते हैं तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। अभी मेडिकल जो है हम कह रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ, देखिए मैं जैसा ही मैंने कहा अभी आपको सिर्फ वैकेंसी निकली है। जब आपको फाइनल आपका डिटेल नोटिफिकेशन आएगा 31 अक्टूबर से, तो उसमें आपको इस तरीके से डिपार्टमेंट सब डिपार्टमेंट के सामने, ये पिछले साल का डेटा है 2024 के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपके जो इससे पहले मतलब जो एग्जाम हुआ था उसमें आपके नोटिफिकेशन में इस तरीके से आया था पोस्ट का नेम, सेक्शन, ठीक है, और सब डिपार्टमेंट जैसे ब्रिज है, ब्रिज के सामने आपको लिखा आरआरबी मेडिकल स्टैंडर्ड A3। ऐसे ही आप देखोगे इसके लिए लिखा है डिजाइन ड्राइंग के लिए C1, ऐसे ही A3 C1 A3 C1, ऐसे आप जाओगे B2 B1, ठीक है, C1, ठीक है, A3। आप देखते जाओ कौन कौन से हैं। ये क्या है, इनको मेडिकल स्टैंडर्ड कहा जाता है। इन मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ टेस्ट होते हैं जो करे जाते हैं आपके, जिसमें आंखों का टेस्ट हो गया, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन, कलर विजन, यानी कलर ब्लाइंड है तो अलाउड नहीं होगा कुछ पोस्ट पे आपका, ठीक है। तो ये C1, ये मेडिकल स्टैंडर्ड देखते जाओ, C1 है, B1 है, ठीक है। तो आपके कौन कौन से आपके आते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड, A3 है, B1 है, B2 है, C1 है और कहीं कहीं C2 भी है, ठीक है, C2 भी कहीं कहीं होता है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं जिसके अंदर आपका टेस्ट किया जाता है आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद। और जो बेसिकली देखो हर पोस्ट के लिए, हर पोस्ट की जो अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, सब डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें मेडिकल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर मान लो कि आप किसी डिपार्टमेंट का मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं मीट कर पाते तो उसमें आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी रैंक क्यों ना हो, ओके। तो बेसिकली ये आपकी मेडिकल स्टैंडर्ड है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या, आप देख सकते हैं स्टोर्स में आपका B2 है, फिर C1 है, फिर C1 है, फिर B1 है, ठीक है। तो ये देखिए इन्हीं को कहा जाता है मेडिकल स्टैंडर्ड। अब इन्हीं के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले A3 का मतलब क्या होता है। देखो पहली चीज तो आपके आते हैं मेडिकल टेस्ट में, एक तो आता है फिजिकली फिट। आपको हर महीने में आपको फिजिकली फिट होना पड़ता है, जो आपके नॉर्मल टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है, कि आपके जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह लेंगे, आपको कोई किसी प्रकार की बीमारी वगैरह तो नहीं है, तो वो तो फिजिकली फिट वो देख लेंगे। दूसरी चीज आती है विजुअल स्टैंडर्ड, क्योंकि आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है आपके रेलवे में, ठीक है, चाहे वो ALP हो, चाहे वो जेई हो, चाहे टेक्नीशियन हो। और हम जेई की बात करें, जेई में आपका A3 मेडिकल स्टैंडर्ड जो होता है, ए वाले जितने मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं सबसे टफ होते हैं, ठीक है। इसमें विजुअल स्टैंडर्ड में आपके डिस्टेंस विजन यानी दूर की नजर आपकी बात करें 6/9 या 6/9 आपकी अलाउड होती है। दोनों आंखों की बात करें 6/9 6/9 विद और विदाउट ग्लासेस, चाहे चश्मा लगा के हो या बिना चश्मे के हो, ठीक है। लेकिन चश्मे का पावर 2D जो है, डी को होते हैं डायप्टर, डायप्टर जो होता है वो पावर ऑफ लेंस की पावर को डायप्टर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो 2D से ज्यादा इतना हाई चश्मा भी नहीं लगाना है, बहुत ज्यादा जैसे ज्यादा पावर का चश्मा नहीं होना चाहिए, 2D से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और विद या विदाउट ग्लासेस आपका 6/9 आपका होना चाहिए डिस्टेंस विजन। नियर विजन आपका 0.6 होता है, ठीक है, स्नेलर चार्ट पे
विथ और विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास द टेस्ट ऑफ, अब जो आगे लिखा है वो देखो, मस्ट पास द टेस्ट ऑफ कलर विजन। यस, कलर विजन टेस्ट पास करना, यानी अगर कलर ब्लाइंड है, यहां मैं लिखता हूं कलर ब्लाइंड, इसके लिए जो कलर ब्लाइंड है, जो कुछ लोगों को पता भी होता है कलर ब्लाइंड, ठीक है, तो कलर ब्लाइंड बताऊंगा क्या होता है। कलर ब्लाइंड इसके लिए एलिजिबल नहीं है, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर A3। जिन मेडिकल स्टैंडर्ड के आगे, यानी जिन डिपार्टमेंट के आगे A3 लिखा है, आप इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, ये सारे टेस्ट कराए जाएंगे आपके, मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, पहले आप देख लो। B1 में क्या होता है, B1 में फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट तो होता ही है, तो फिजिकली फिट आप देखेंगे। उसके अलावा विजुअल स्टैंडर्ड में आपका जो विजन है 6/9 और 6/12 विथ और विदाउट ग्लासेस तक आपको अलाउड होता है। पावर जो है वो 4D, थोड़ा ज्यादा पावर वाले भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, 4D मतलब पावर बढ़ गया थोड़ा सा। नियर विजन आपका सेम टू सेम है विथ और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड, और इसमें भी सेम B1 के अंदर भी आपको कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन और नाइट विजन, ये सारे टेस्ट आपको पास करने होंगे। ओके, इनके बारे में बताऊंगा ये क्या होते हैं। B2 के अंदर क्या रिक्वायरमेंट है, B2 के अंदर ये तो सब में सेम है। विजुअल स्टैंडर्ड के अंदर आपकी जो पावर है डिस्टेंस विजन की, दूर की जो नजर है, 6/9 6/12 विद और विदाउट ग्लासेस, पावर 4, मतलब बिल्कुल सेम है जो आपके इसमें रिक्वायरमेंट थी B1 में, राइट। नियर विजन भी आपका सेम ही है, बस इसमें देखो, इसमें आपको सिर्फ फील्ड ऑफ विजन टेस्ट होना चाहिए, इसमें कलर ब्लाइंड आर एलिजिबल, यानी अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। इसमें कलर ब्लाइंड का टेस्ट, इसमें कलर ब्लाइंड का टेस्ट अगर आप कलर ब्लाइंड टेस्ट में फेल हो जाते हैं तो कलर ब्लाइंड आपके इसमें एलिजिबल हैं। ओके, याद रखिएगा, B2 में एलिजिबल है, लेकिन आपको B1 में और A3 में इसमें कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं है, ठीक है। अब बात करेंगे C1 में। C1 में क्या है, विजुअल स्टैंडर्ड में थोड़ा सा डिस्टेंस विजन और भी ज्यादा, अगर पावर आपकी खराब है, ठीक है, पुअर आई साइट है, 6/12 6/18, ठीक है, जितना ये पावर बढ़ेगा उतना मतलब खराब आई साइड है आपकी, तो भी आप विथ और विदाउट ग्लासेस आपको अलाउड, इसमें पावर का कोई चक्कर नहीं है, कितना ही पावर हो सकता है, और डिस्टेंस विजन भी 6/12 6/18 तक अलाउड है डिस्टेंस विजन में। नियर विजन आपका सब में सेम है, देखो 0.6, इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है। अब C2, कहीं कहीं C2 भी आपसे मेडिकल स्टैंडर्ड किसी सब डिपार्टमेंट में C2 भी पूछा जाता है, इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। वैसे जनरली आपके C1 तक ही होती है। डिस्टेंस विजन 6/12 और नील, ठीक है, विदाउट विथ, ये ओनली ऑफिस वर्क, अगर सिर्फ ऑफिस वर्क अगर करना है, ओनली ऑफिस वर्क, तो उसके लिए आपकी ये पोस्ट निकाली जाती है C2 मेडिकल स्टैंडर्ड की, तो यानी कि इतना भी खराब नहीं है। इस देखो कलर विजन, यानी कलर ब्लाइंड, इसमें कलर ब्लाइंड अलाउड है, इसमें कलर ब्लाइंड अलाउड है, ठीक है, कलर ब्लाइंड अलाउड है। अगर आप कलर ब्लाइंड हैं, बताऊंगा कलर ब्लाइंड क्या होता है, इसमें अलाउड है और इसमें अलाउड है, ये तीन आपकी अगर हैं तो उसमें आपको कलर ब्लाइंड अलाउड होते हैं, कलर ब्लाइंड, ठीक है, ये भी बता देता हूं इसी वीडियो में आपको, ठीक है। तो कलर ब्लाइंड आपके C2, C1 और B2 मेडिकल स्टैंडर्ड में की वाली जो पोस्ट है उसमें आपको अलाउड है, ठीक है। अब ये क्या होता है, सबसे पहले ये जो डिस्टेंस विजन जो आपने देखा, तो डिस्टेंस विजन के अंदर ये 6/6 6/9, इसका मतलब क्या होता है, अमूमन तौर पे एक इंसान 6/6 का मतलब होता है नॉर्मल विजन, यू कैन सी एट 6 मीटर व्हाट अ नॉर्मल पर्सन कैन सी एट 6 मीटर, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन, जो एक नॉर्मल इंसान जिसकी आंखें बिल्कुल सही है, राइट, वो जो 6 मीटर पे देख सकता है वो आप भी देख सकते हो, इसका मतलब आपकी आंखें बिल्कुल सही हैं। 6/9 का मतलब क्या होता है, स्लाइटली वीकर विजन, यू मस्ट बी एट 6 मीटर टू रीड व्हाट अ पर्सन विद नॉर्मल, यानी जो इंसान, एक नॉर्मल इंसान जिसकी आई जो 9 मीटर से देख सकता है, उसे देखने के लिए आपको 6 मीटर पे आना पड़ेगा, थोड़ा पास आके दिखेगा आपको, राइट, यानी कि आपके स्लाइटली वीकर डिस्टेंस विजन है, पुअर है थोड़ा सा डिस्टेंस विजन, यानी 9 मीटर पे अगर कोई इंसान सही से ऑब्जेक्ट को देख सकता है, आपको उसे देखने के लिए थोड़ा आगे आना पड़ेगा। 6/12 का मतलब होता है जो इंसान, एक नॉर्मल इंसान जिसकी प्रॉपर आईसाइट सही है, 12 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, आप वो इंसान देख सकता है, लेकिन आपको देखने के लिए 6 मीटर पे आना पड़ेगा। यू मस्ट बी एट 6 मीटर रीड व्हाट अ नॉर्मल पर्सन कैन रीड एट 12 मीटर, सेम आपका 6/18 है, ठीक है। यानी जो 18 है यहाँ पर जो ये लिखा है इस साइड, राइट साइड, ये इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल इंसान जो है कितने डिस्टेंस से चीजों को सही से देख पा रहा है, ऑब्जेक्ट को देख पा रहा है, कोई इमेज को देख पा रहा है, लेकिन आपको उसको देखने के लिए 6 मीटर पे आना पड़ेगा, ठीक है। नियर विजन में आपका, नियर विजन में इसका क्या मतलब, देखो नियर विजन में आपको एक ही पूछा गया है, ठीक है, 0.6 ये आपसे पूछा गया है, तो नियर विजन का बेसिकली मतलब होता है SN 0.6, नॉर्मल नियर विजन फॉर रीडिंग बुक्स डॉक्यूमेंट, यानी कि एक नॉर्मली आपको कोई किताब या डॉक्यूमेंट पढ़ना आपको आसानी से आना चाहिए, नजर पास की नजर कमजोर इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप कोई डॉक्यूमेंट या बुक ना पढ़ पाए, तो ये आपका SN 0.6 होता है।
अब बाइनोकुलर विजन क्या होता है दोस्तों? बाइनोकुलर विजन मतलब होता है कि जैसा आप दूरबीन से कोई चीज देख रहे हैं, राइट? तो जब आप दूरबीन से देखते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो इमेज बनती है, जिस भी ऑब्जेक्ट को आप देखते हैं उसकी जो इमेज बनती है वो दोनों आंखों से एक ही टाइम पे आपकी जो रेस है वो जाएंगी, ठीक है, और फिर वो इमेज बनाएंगी, कॉमन इमेज बनाएंगी वो। तो बाइनोकुलर विजन मींस बोथ आईज वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ सिंगल 3 डायमेंशनल इमेज ऑफ व्हाट यू सी। यानी दोनों आंखें बिल्कुल सही होनी चाहिए और एक ही टाइम पे एक ऑब्जेक्ट को देख के इमेज बनाएंगी। यानी सिंपल वर्ड्स में बोथ आईज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम, इसको बोलते हैं बाइनोकुलर विजन। तो इसका टेस्ट कराया जाएगा आपका। रेलवे वर्कर्स स्पेशली दोस्त डीलिंग विद सिग्नल, इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड मैकेनिकल पार्ट्स। अब क्या है कलर विजन? जो कलर विजन टेस्ट है इसका मतलब क्या, क्यों रिक्वायरमेंट होता है कलर विजन? क्योंकि आपकी जो कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें आपको सिग्नल्स या इलेक्ट्रिक वायरिंग या मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे रेड, ग्रीन, येलो, ठीक है, ठीक है, इन सब कलर के होते हैं। तो ये कलर जो है कुछ लोग नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ठीक है। उसके भी ये आपके इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये जन्म से होता है, ठीक है। इंसान की आंखों के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो नहीं होती हैं, इसके कारण से आपको ये कलर नहीं, इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं आप रेड, ग्रीन, येलो कलर में। प्रिवेंट एक्सीडेंट्स कॉज बाय मिस इंटरप्रेटिंग ऑफ सिग्नल कलर, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आपको होगी तो क्या होगा, आप सिग्नल को इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, तो उससे एक्सीडेंट हो सकते हैं। दैट्स वाई नॉर्मल कलर विजन इज मैंडेटरी फॉर A3 एंड B1 कैटेगरी। तो इसलिए आप देखोगे A3 एंड B1 के अंदर आपको कलर विजन टेस्ट पास करना चाहिए, कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं है, ओनली फॉर A3 एंड B1। कलर ब्लाइंड टेस्ट के लिए आपका एक टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं इशिहारा प्लेट, इशिहारा प्लेट्स। ये इशिहारा प्लेट्स आपकी ऑनलाइन मिल जाएंगी, आप इसको ऑनलाइन इंटरनेट पे आप देख सकते हो, इसका टेस्ट होता है। आप इसमें इस प्रकार से अलग अलग कलरफुल प्लेट्स होती हैं, ठीक है, कलरफुल प्लेट्स होती हैं जो कि रेड, ग्रीन, येलो वगैरह कलरफुल प्लेट्स होती हैं। उन प्लेट्स के अंदर कुछ नंबर छुपे होते हैं, उन नंबर्स को रीड करना होता है और उसको आइडेंटिफाई, जैसे ये तो इसमें साफ साफ 16 दिख रहा है, लेकिन क्योंकि मैं भी कलर ब्लाइंड हूं, मैं इनको नहीं देख सकता कि इसके अंदर और भी, जैसे ये तो शायद मुझे 8 दिख रहा है, ये 8 है, लेकिन और कुछ शायद मुझे नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। तो जो कलर ब्लाइंड नहीं होंगे उनको साफ साफ इसके अंदर कुछ नंबर छुपा होगा वो देख पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का टेस्ट होता है जो आप कर भी सकते हैं, अपने आप घर पे कर सकते हैं। फील्ड ऑफ विजन टेस्ट क्या होता है? फील्ड ऑफ विजन या विजुअल फील्ड टेस्ट बेसिकली क्या होता है कि मान लो आप, जैसे मैं सामने देख रहा हूं, तो सामने देखते हुए बिना सर को इधर उधर करे या बिना आंखों को इधर उधर करे, मैं कितना सामने देखते हुए, बिल्कुल स्ट्रेट देखते हुए, कितना मेरी आंखें जो हैं लेफ्ट, राइट, टॉप का जजमेंट कर पाती हैं, बॉटम का जजमेंट कर पाती हैं, बिना आंखों को इधर उधर करे, बिना सर को इधर उधर करे, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन, ठीक है। यानी बिना आंखें या सर को हिलाए आप कितना देख पाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, इट्स हाउ वाइड यू कैन सी व्हेन यू आर लुकिंग स्ट्रेट अहेड, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ विजन टेस्ट। नाइट विजन बेसिकली सिंपल क्या होता है कि आप लो लाइट में, डिम लाइट में कितना देख पाते हैं, यानी कि कुछ ऐसी जगह पे जहां पर नाइट में, जहां पे लाइट कम होती है, या टनल में अगर आपको जाना है वहां पे लाइट कम है, तो आप कितना देख पाते हैं, तो उसको नाइट विजन टेस्ट कहते हैं। रेलवे में क्यों कराया जाता है? दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर सेफ्टी कैटेगरी, स्पेशली व्हेन वर्किंग इन लो लाइट और नाइट टाइम एनवायरमेंट लाइक ट्रैक इंस्पेक्शन, यार्ड वर्क या लोकोमोटिव डिपो, इसके लिए इसीलिए इसको नाइट विजन टेस्ट कराया जाता है। तो दोस्तों ये सारे आपके टेस्ट होते हैं। आई होप मैंने सारे टेस्ट कवर कर दिए हैं और सब कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया है कि कौन कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड आपके अलाउड मतलब रिक्वायर्ड होते हैं आपके रेलवे के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट, और ये क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड की। यानी कुछ ऐसे होते हैं जो जहां पर फील्ड वर्क होता है वहां पर थोड़े मेडिकल स्टैंडर्ड्स थोड़े से हार्श मतलब कठिन होते हैं, लेकिन जहां ऑफिस वर्क है वहां पर आपके देखोगे तो जैसे कि आपको B2 और C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में, अब देखो अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, पिछले साल के जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें कौन कौन से जगह B2 C1 है, आप समझ में आ गया कि B2 और C1 जहां पर है वहां पर कलर ब्लाइंड भी अलाउड है, वहां पे फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, ये सब कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो C1 देखो कहाँ कहाँ, प्रोडक्शन यूनिट हो गया, ठीक है, PU प्रोडक्शन यूनिट में आपके अलाउड है, और डिजाइन ड्राइंग में अलाउड है आपका, और EMU यानी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अंदर, EMU के अंदर A3 कलर ब्लाइंड लोग अलाउड नहीं है इसमें, ठीक है। B1 जनरल सर्विसेज में अलाउड नहीं है इलेक्ट्रिकल में। C1 इन सब में, वर्कशॉप हो गया, डीजल शेड, इस सब के अंदर आपके इस एक्सेप्ट द डीजल शेड ऑफ मैकेनिकल, इसमें नहीं अलाउड है, इसमें कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं है। बाकी सब में देखो C1 जहां पे भी C1 है और B2 है वहां पर आपके कलर ब्लाइंड भी अलाउड है, और जिनका बाइनोकुलर विजन और नाइट विजन ये सब कोई टेस्ट नहीं कराया जाएगा आपका, ओके। तो R&D वाले जो काम है, R&D के, इसमें R&D में भी सब में नहीं, R&D में अगर देखोगे तो मैकेनिकल ED, इसके अंदर आपके B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, MP में B1 है,
और कुछ में आपके C1 भी है। तो ऐसा नहीं है कि सभी के लिए कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं है। कुछ ऐसे B1 मेडिकल टेस्ट हैं जहां पे कलर ब्लाइंड अलाउड नहीं होते हैं, कुछ में अलाउड होते हैं। देख सकते हैं R&D सेक्शन, रिसर्च एंड डिपार्टमेंट में। अब डिजाइन एंड ड्राइंग में आपके अलाउड है, डीजल शेड में अलाउड नहीं है कलर ब्लाइंड, ठीक है। A3 पावर के अंदर अलाउड नहीं है, इसमें अलाउड है प्रोडक्शन यूनिट में। तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और एक वीडियो में और आपके लिए बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी पोस्ट हैं, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी पोस्ट कह सकते हैं, या इस बार जो आपके शॉर्ट नोटिस निकला है उस शॉर्ट नोटिस के अंदर जो जो डिपार्टमेंट निकले हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार जो है आपके कलर ब्लाइंड के लिए, जो कलर ब्लाइंड है, स्पेशली जो कलर ब्लाइंड है, राइट, तो उनके लिए यानी कि जो A3 और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंदर जो डिपार्टमेंट हैं उनको छोड़ के आपके लिए जैसे 2570 वैकेंसी हैं, तो 2570 आपके लिए नहीं है। स्पेशली जो देखो कलर ब्लाइंड जो स्पेशली हैं उनके लिए कितनी वैकेंसी निकली है उसको मैं कैलकुलेट करके या उसको बताऊंगा मैं, ठीक है, वो एक अलग वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने आप क्या कोशिश करी है कि जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो रेलवे के अंदर आपके रिक्वायर्ड होते हैं, जिसपे काफी स्टूडेंट डाउट भी रखते हैं, वैसे तो ये लास्ट की चीज है, आखिरी चीज है, इसके लिए पहले नहीं सोचना। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ही सोचते हैं, उनको डरा दिया जाता है कि अरे बहुत खतरनाक मेडिकल होता है और अगर आपने सारा एग्जाम निकाल भी लिया तो भी आपका नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सभी का ध्यान रखा जाता है। कुछ पोस्ट हैं जिसमें आपके थोड़े से मेडिकल स्टैंडर्ड्स थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है, उसमें एकदम उसमें सारे टेस्ट जैसे नाइट विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड विजन, कलर विजन, सारे टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है, जिसके लिए मैंने बता दिया A3 और B1, उसको छोड़ के सब में अलाउड होते हैं आपके, ठीक है। तो मैं इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा, कलर ब्लाइंड कहाँ पे अलाउड नहीं है और कितनी वैकेंसी इस साल जो आपकी आ रही है 2570, उसमें कितनी वैकेंसी उन बच्चों के लिए है जो कलर ब्लाइंड है, उस क्या वो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है या उनके लिए भी कुछ वैकेंसी है, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, एक और वीडियो में, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और मुझे पता है अभी काफ़ी लोग इसको नहीं देखेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि सर अभी हमको क्या मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड से, लेकिन देख लीजिएगा, मन में अगर कोई डाउट आए तो इस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आप लोग के इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है, ठीक है, और सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी करी हैं। बाकी इनके अंदर टेस्टिंग क्या होती है, अगर उसके बारे में जानना कि बाइनोकुलर टेस्ट कैसे कराया जाता है या नाइट विजन टेस्ट कैसे कराया, तो उसके बारे में अलग एक वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैंने सिर्फ मेडिकल स्टैंडर्ड को कवर करने के लिए वीडियो बनाया है। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने सभी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स के फ्रेंड्स के साथ जो रेलवे जी का एग्जाम इस बार देने वाले हैं, ठीक है, उन सब के साथ इसको शेयर करें। या मन में कोई भी डाउट आता है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं रिगार्डिंग मेडिकल स्टैंडर्ड्स। सो थैंक यू सो मच। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।